दोस्तों, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप रट कर इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ओनली बाय मगिंग अप सम डेली यूज सेंटेंसेस। टू सम एक्सटेंट इट विल हेल्प यू, बट यू कैन नॉट लर्न इट परमानेंटली। और यदि आप परमानेंटली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, खासतौर से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर, सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बताने जा रहा हूँ और थोड़ा अलग सेंटेंस, समथिंग डिफरेंट। जैसे मैं गरम गरम चाय पसंद करता हूँ, तो मैं क्या लिख देंगे? आई लाइक फेयरली हॉट टी। यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, यह क्या लिखेंगे? इट थर्ड पर्सन है, इसलिए लगाएंगे डज नॉट। इट डज नॉट बिहोव यू। ये बिहेव नहीं है, बिहोव मीन्स होता है शोभा देना। तुम खुद को क्या समझते हो? तो सबसे पहले क्या का इंग्लिश लिखेंगे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है? क्या आप जानते हैं? डू को पहले कर देंगे। डू यू नो। यहाँ पर की का दैट नहीं लिखेंगे। जनरली दैट लिखा जाता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में नहीं लिखना है जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड रहे। यहाँ पर यदि कहाँ रहे, क्यों रहे, कैसे रहे, क्या रहे, तो यहाँ पर दैट नहीं लिखना है, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसे लिखना है। डू यू नो वेयर ही लिव्स। और यहाँ जो मेन वर्ब है उसमें एस ई एस लग सकता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे लगता है। जैसे वेयर डज ही लिव नहीं होगा, वेयर ही लिव्स। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन से शुरू है। क्या आप जानते हैं कि वह कब लौटेगा? क्या आप जानते हैं? डू यू नो। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। तो सबसे पहले लिखेंगे कब का। व्हेन, या किस टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो व्हेन विल नहीं होगा, व्हेन के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा वह, यानी ही। व्हेन ही विल रिटर्न। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि तुमने पैसे चुराए हैं? तो तुम्हारे पिताजी सिंगुलर नंबर, इसलिए डज हो जाएगा। डज योर फादर नो दैट। इसमें दैट होगा क्योंकि इधर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तुमने पैसे चुराए हैं, यह सिंपल सेंटेंस है। दैट यू हो जाएगा, यू हैव। चूँकि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यू हैव स्टॉलन मनी। क्या वह जानता है कि तुम एक सैनिक हो? तो यहाँ पर भी हो जाएगा डज ही। वह का ही होता है, ही के साथ डज लगाना है। डज ही नो, इसमें दैट लगेगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। दैट यू आर अ सोल्जर। मैं जब भी कुछ करता हूँ तुम मेरी काम में टांग अड़ाने लगते हो। तो जब भी का लिखना है वेन एवर आई डू समथिंग। तुम का लिख देंगे यू। और इस तरह जिसमें लगना शब्द रहे, लगना वर्ब लास्ट में, तो बिगिन आप लिख सकते हैं। जैसे वह रोने लगता है, ही बिगिन्स टू वीप। तुम पढ़ने लगते हो, यू बिगिन टू रीड। वेन एवर आई डू समथिंग यू बिगिन टू। पोक योर नोज भी लिख सकते हो, यह एक फ्रेज है। पोक योर नोज इनटू माई वर्क। या फिर आप लिख सकते हैं मेडल इन माई वर्क, MEDDLE। वह कभी हंसता है कभी रोता है। इस तरह के सेंटेंस को नाउन से बनाते हैं।
नाउ ही लाफ्स, नाउ ही क्राइज। इस तरह से आप बना सकते हैं। वह खेलता ही रहता है, इस तरह के सेंटेंस को आप नथिंग लगाकर बना सकते हैं। ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है लेकिन खेलता है। बट प्ले, जैसे वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्टडी। जैसे मैं खेलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट प्ले, उसी तरह वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले, यानी कि वह कुछ नहीं करता है लेकिन खेलता है। तो आज मैंने आप लोगों को कुछ अलग अलग सेंटेंस दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।